सियावर रामचंद्र भगवान की, गोपाल कृष्ण लाल की, आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, सद्गुरु दत्तात्रेय देव की, वेद व्यास भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री राम अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं। उनके जुगल चरणों का स्मरण करते हुए पूज्या गौ माता एवं गौ सेवा प्रेमी सज्जनों के मध्य नित्य लीला लीन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा प्रतिपादित भगवान राम के चरित्र की भूमिका के रूप में गुरु महिमा का श्रवण हमने उन्हीं के मुखारविंद से गत दिन किया। संत महिमा का और सत्संग की महिमा का अद्भुत लाभ हमें कर प्राप्त हुआ। आज हम पुनः आगे के क्रम में कल हम 3 दोहों तक गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी का श्रवण कर पाए। आज तीसरे दोहे के पश्चात आगे के क्रम में उन्हीं की वाणी का श्रवण लाभ हम सब प्राप्त करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। अभी तक तो सद्गुरु को प्रणाम किया, धरती के देवता विप्रों को प्रणाम किया, सज्जनों को और संतों को प्रणाम एवं वंदन किया, पर अब मैं सच्चे भाव से, ऊपरी भाव से नहीं, सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दुष्ट लोगों का हित करने वालों के साथ भी दुष्टों को ये चेता नहीं रहता कि इन्होंने मेरा हित किया है, वो तो उनके भी विपरीत चलते हैं। उनका जीवन लक्ष्य ही दूसरों के हित को हानि पहुंचाना बन जाता है। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से, दूसरों का अपमान होने से, दूसरों की क्षति होने से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और अगर किसी का यश सुने, किसी की प्रतिष्ठा सुने, किसी को सफल होता हुआ सुने तो विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जहाँ कहीं भगवान की यश का, हरिहर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में वे शस्त्र बाहु अर्जुन के समान वीर है।
जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। भगवान हरि और हर का यश पूर्णिमा के शांत शीतल प्रकाश के समान है। उस शांत शीतल प्रकाश में दुष्ट बुद्धि मनुष्य बुराई रूपी, दूसरों की बुराई रूपी अंधकार को फैलाता है। सत्संग, सत्य की ओर चलने वाले, सत्य के अभिलाषी, परमार्थ पथ के पथिकों के बीच में सबसे बड़ी अगर कोई हानि करने वाली बात है तो वह दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, पर निंदा, पर दोष वर्णन और श्रवण दोनों ही परमार्थ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा परमार्थ पथ में परदोष वर्णन और परदोष श्रवण, परदोष दर्शन, परदोष वर्णन और परदोष श्रवण, ये तीनों ही वह भयंकर बुराई है जो भगवान हरिहर के यश रूपी निर्मल प्रकाश में घना अंधकार फैलाने लग जाते हैं। अर्थात भगवान के यश श्रवण से जो चित्त का आकर्षण भगवान के चरणों में होता है, उसमें पर दोष दर्शन बड़ा बाधक है। दूसरों में दोष देखने से भगवान के चरणों में जो उनकी यश सुनकर खींचा हुआ था, आकर्षण हुआ था, वो मिट जाता है। परंतु दुष्ट का स्वभाव ही ऐसा है, वो दूसरों की बुराई हजारों आंखों से देखता है। सज्जन का काम ये नहीं है, पर दुष्ट का तो काम ही है। वो दूसरों की बुराई हजारों आंखों से देखेगा और अपनी बुराई थोड़ी देर के लिए भी अपनी बुराई की ओर दृष्टि नहीं डालेगा। एक बार भी, अगर एक बार भी वो अपनी बुराई की ओर दृष्टि डाले तो उन्हें दूसरों में बुराई न दिखे। संतों ने कहा भी है, बुरा देखन में चला, बुरा न मिला कोई, उल्टा घूमकर देखिया, मौसम बुरा न होई। जैसे दूसरों का दोष देखते हैं, ऐसे उस दृष्टि को अपनी ओर घुमाओ, वहां से उल्टी करके अपनी ओर घुमाओ तो दिखेगा कि वास्तव में सबसे बड़े दोषी तो हम ही हैं। संत ऐसा कहते हैं, सज्जन ऐसा समझते हैं, परंतु दुष्ट का तो स्वभाव ही दूसरों के हित में बाधा डालना है, दूसरों के हित रूपी घी में मक्खी बन जाना है। आप देखेंगे कि मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और सव्य मर जाती है। ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति दूसरों की भलाई में बाधा डालता है और बहुत बड़ी अपनी हानि को आमंत्रित करता है। दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए रात दिन दुखी रहता है, दूसरों का अहित करने के लिए रात दिन अशांत रहता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं नष्ट हो जाता है। परहित घृत जिनके मन माखी, दूसरों के हित रूपी घी में जिनका मन मक्खी बन गया है, वो अपना भी नाश करता है,
और औरों को भी हानि पहुंचाता है। दुष्ट लोग दूसरों के बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दूसरा काम बढ़ गया है, पर वो उसको बिगाड़ने के लिए अपनी हानि कर देगा। दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। तेज में मानी दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए यमराज और अग्नि के समान तेजस्वी है। और पापों को इकट्ठा संग्रह करने में, अवगुणों का संग्रह करने में धनपति कुबेर के समान। ऐसे दुष्ट अगर आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई सामर्थ्य मिलता है, तो उस सामर्थ्य का वे भयंकर दुरुपयोग करके सभी के हित का नाश करने के लिए केतु तारे के समान हो जाते हैं। पुच्छल तारा होता है, उसके समान। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस तरह से इतने बड़े त्यागी है, किसी की भलाई के लिए तो भले लोग अपना शरीर छोड़ते हैं, पर दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे दुष्टों को मैं हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजारों मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। दूसरों का अवगुण, जैसे इन सब अवगुणों का समन करने का अधिकार उन्हीं को सौंपा हो, इस तरह से आवेश में आके वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा है, उसके ऐसा है, इस तरह से बड़े जोर जोर से लाखों लाखों लोगों को सुनाते हैं दूसरों का दोष।